नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ रुचिका जसवाल। आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। श्रमिकों के आश्रित शिशुओं के लिए प्रदेश में बने 168 पालन केंद्र मुख्यमंत्री धामी ने किया शुभारंभ। कैंप कार्यालय में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के आश्रित शिशुओं के लिए प्रदेश में 168 पालन केंद्रों का उद्घाटन किया गया। इसके साथ ही केदारनाथ क्षेत्र में विभिन्न परियोजनाओं में कार्य कर रहे 432 श्रमिकों के लिए ट्रैक सूट, जूते एवं खाद्य सामग्री से भरे ट्रक को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर सीएम धामी ने श्रम विभाग एवं कर्मचारी राज्य योजना कार्यालयों को CSR मद से 60 कंप्यूटर का वितरण भी किया। कौशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में हमारी सरकार श्रमिकों के कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। इन प्रयासों से श्रमिकों के जीवन स्तर में सुधार आ रहा है और उनकी सामाजिक स्थिति भी सशक्त हो रही है। तापमान गिरा, लेकिन बर्फबारी के लिए बारिश का इंतजार। अगले 4 दिन ऐसा रहेगा मौसम का हाल। भले ही बीते कुछ दिनों से सुबह शाम के साथ दिन के तापमान में गिरावट आई हो, लेकिन पर्वतीय जिलों में बर्फबारी के लिए बारिश का इंतजार करना होगा। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि बारिश से तापमान में तेजी से गिरावट आती है और तापमान शून्य होने के बाद ही बर्फबारी होती है। दरअसल अभी तक प्रदेश में ऊंचाई वाले इलाकों में सिर्फ एक बार ही बर्फबारी हुई है, जबकि नवंबर की शुरुआत से ही उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी शुरू हो जाती है। इसका असर मैदानी इलाकों में तापमान पर पड़ता है और सर्द हवाएं सुबह शाम संग दिन में खूब परेशान करती है। लेकिन मॉनसून की विदाई के बाद बारिश न होने से तापमान बर्फबारी के अनुकूल नहीं हो रहा है। शीत लहर को लेकर सरकार अलर्ट। बचाव कार्यों के लिए जारी किए 1.35 करोड़ रुपए। सर्दियों की शुरुआत हो गई है और ऐसे में सरकार भी शीतलहर को लेकर अलर्ट है। सीएम धामी ने प्रदेश में शीतलहर से बचाव के लिए विभिन्न जनपदों के लिए 1.35 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की है। शीतलहर से बचाव के लिए अलाव जलाने एवं कंबल वितरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने पिथौरागढ़ जिले के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अस्कोट का नामकरण शहीद नायक सैनिक खुशहाल सिंह अधिकारी के नाम पर किए जाने की स्वीकृति दी है। मार्च 2025 तक आर पार हो जाएगी सिलक्यारा सुरंग। बीते वर्ष भूस्खलन के चलते 2 माह तक बंद रहा था काम। मार्च 2025 तक सिलक्यारा सुरंग आर पार हो जाएगी। पोलगांव बड़कोट छोर से सुरंग की खोदाई का काम लगभग 180 मीटर शेष है। हालांकि सिलक्यारा छोर से गत वर्ष भूस्खलन में गिरा मलबा अब तक नहीं हट पाया है। NHIDCL के अधिकारियों का कहना है कि पोलगांव बड़कोट छोर से अवशेष खोदाई का काम अगले 3 महीने में पूरा कर लिया जाएगा। बता दें कि 4 धाम सड़क परियोजना में यमुनोत्री हाईवे के समीप लगभग 853.79 करोड़ रुपए लागत से निर्माणाधीन 4.5 किलोमीटर लंबी सिलक्यारा पोलगांव सुरंग का निर्माण इस साल मार्च तक पूरा होना था, लेकिन बीते 12 नवंबर को सुरंग के सिलक्यारा मुहाने के पास भूस्खलन होने से इसका निर्माण 2 माह तक बंद रहा। भूस्खलन में 41 श्रमिक सुरंग के अंदर फंस गए थे, जिन्हें सकुशल बाहर निकालने में ही 17 दिन का समय लग गया था। उत्तरकाशी जिले के मोरी में महसूस किए गए भूकंप के झटके, लोगों घरों से बाहर की ओर दौड़े। उत्तरकाशी के मोरी में भूकंप के झटके महसूस किए गए। 2:30 का पर यह भूकंप आया। भूकंप से किसी भी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। भूकंप के झटकों से धरती डोली तो लोग घरों से दौड़ते हुए निकले। अब केवल अधिकृत ढाबों पर ही रुकेगी रोडवेज बसें। नियम न मानने पर ड्राइवर कंडक्टर पर होगी कार्रवाई। कई मार्गों पर रोडवेज की बसें केवल अधिकृत ढाबों पर ही रुकेगी। अगर ड्राइवर कंडक्टर ने मनमर्जी से बसें रोकी तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। महाप्रबंधक संचालन पवन मेहरा ने सभी सहायक महाप्रबंधकों को कड़ा पत्र जारी किया है। कहा है कि देहरादून दिल्ली, देहरादून नैनीताल, टनकपुर देहरादून, देहरादून हरिद्वार अंबाला, चंडीगढ़ देहरादून, दिल्ली नैनीताल, टनकपुर दिल्ली मार्गों पर परिवहन निगम प्रबंधन ने ढाबे और रेस्टोरेंट अधिकृत किए हुए हैं।
पीएम आवास 2.0 से बदलेगी अब मलिन बस्तियों की सूरत, पुनर्वास और विस्थापन को लेकर किए खास प्रावधान। प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 से मलिन बस्तियों की सूरत बदल सकती है। इस बार योजना में मलिन बस्तियों के पुनर्वास और विस्थापन को लेकर भी खास प्रावधान किए गए हैं। राज्य में 582 मलिन बस्तियां पुनर्वास के इंतजार में है। पीएम आवास योजना 2.0 लॉन्च हो चुकी है। उत्तराखंड ने इसके लिए केंद्र से करार भी कर लिया है। मलिन बस्तियों के पुनर्वास विस्थापन को लेकर 2 श्रेणियों में सरकार सहायता करेगी। पहली श्रेणी BLC यानी लाभार्थी आधारित है। इसमें अपनी जमीन पर मकान बनाने के लिए केंद्र सरकार 2.25 लाख रुपए और राज्य सरकार 50,000 रुपए की मदद देगी। उत्तराखंड में 2 दिसंबर से 27 मार्च तक 8 ट्रेनें होगी निरस्त। रेलवे ने जारी की लिस्ट। कुमाऊं के 4 रेलवे स्टेशन काठगोदाम, लाल कुआं, रामनगर व टनकपुर से चलने वाली 8 ट्रेनों पर कोहरे का असर पड़ेगा। 2 दिसंबर से लेकर 27 मार्च तक ट्रेनें अलग अलग तिथियों में निरस्त रहेगी। कौन सी ट्रेन कब निरस्त रहेगी, रेलवे ने इसकी लिस्ट जारी कर दी है। रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी राजेंद्र सिंह ने बताया कि सर्दी का मौसम शुरू हो गया है। इस मौसम में तराई भाबर में कोहरा पड़ता है, जिसे ध्यान में रखते हुए सुरक्षित ट्रेन संचालन के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। सभी प्रकार के सिग्नल पोस्टों पर ल्यूमिनस स्ट्रिप लगाई गई है। दिल्ली से दून वोल्वो बसों से सफर करने वाले यात्री परेशान। दोपहर 12 बजे के बाद शाम 7 बजे चल रही बस। BS 4 श्रेणी की डीजल बसों पर दिल्ली में संचालन पर लगे प्रतिबंध के बाद उत्तराखंड परिवहन निगम को सबसे बड़ा आर्थिक झटका सुपर डिलक्स वोल्वो बसों से लग रहा है। प्रतिबंध से पहले देहरादून से दिल्ली के लिए 27 और 2 बसें गुरुग्राम के लिए संचालित हो रही थी, जो वर्तमान में केवल 7 रह गई है। देहरादून की ओर से जाने वाली वोल्वो बसों की समय सारणी में घंटों के अंतराल की अवधि फिर भी कम है, लेकिन दिल्ली से आने वाली बसों में यह अंतराल 7 घंटे का हो गया है। पहले हर घंटे वोल्वो बस चल रही थी, लेकिन अब दिल्ली से दोपहर 12 बजे के बाद सीधे शाम 7 बजे वोल्वो बस है, जिससे उस श्रेणी के यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा। देहरादून मसूरी रोपवे का तेजी से चल रहा काम, पर्यटकों को 2 साल बाद मिलेगी सौगात। दून मसूरी रोपवे परियोजना का कार्य तेजी से चल रहा है। देहरादून में सटे पुरकुल गांव में रोपवे के लोअर टर्मिनल एवं पार्किंग का फाउंडेशन लगभग तैयार हो चुका है। वहीं तीसरे तल पर पार्किंग का कार्य निर्माणाधीन है, जबकि गांधी चौक मसूरी में बन रहे अपर टर्मिनल के लिए अप्रोच सड़क का कार्य प्रगति पर है। इसके बाद वहां पर अपर टर्मिनल का फाउंडेशन कार्य शुरू होगा। 2 साल बाद पर्यटक रोपवे के माध्यम से मसूरी पहुंचने लगेंगे। राजभवन, सीएम आवास समेत कई सरकारी भवनों पर करोड़ों का कर बार नोटिस के बाद भी नहीं कराया जमा। गढ़ी कैंट छावनी बोर्ड को कई सरकारी भवनों से बकाया भवन कर नहीं मिल रहा है। इनमें राजभवन से लेकर मुख्यमंत्री आवास तक शामिल है। बोर्ड ने कई बार संबंधित विभागों से पत्राचार भी किया, पर कुछ नहीं हुआ। ऐसे में स्टाफ और पेंशनर्स को वेतन भत्ते तक देने में दिक्कत हो रही है। बारिश न होने से गिरा नदियों का जलस्तर, बिजली उत्पादन 5 साल पुराने स्तर पर। लंबे समय तक बारिश न होने की वजह से राज्य में बिजली उत्पादन 5 साल पुराने स्तर पर पहुंच गया है। UJVNL के कई जल विद्युत गृहों का उत्पादन आंकड़ा नीचे चला गया है। उधर बिजली की मांग 4 करोड़ यूनिट से ऊपर जाने लगी है। बिजली संकट की चिंता तो बढ़ रही है, लेकिन UPCL का दावा है कि सभी जरूरी इंतजाम किए गए हैं। प्रदेश में UJVNL का उत्पादन घट रहा है। UPCL की बिजली मांग बढ़ रही है। उत्पादन 70 लाख यूनिट तक गिर गया है, जो पूर्व में 2.2 करोड़ यूनिट तक चल रहा था। बिजली की मांग 4 करोड़ यूनिट है, जिसके सापेक्ष राज्य की 70 लाख यूनिट, केंद्रीय पुल की 1.6 करोड़ यूनिट, अन्य माध्यमों से 1.6 करोड़ यूनिट बिजली उपलब्ध हो रही है।
गंगा में नहाने के दौरान डूबा एक व्यक्ति, एसडीआरएफ की टीम ने शुरू किया रेस्क्यू अभियान। ऋषिकेश गंगा में नहाने के दौरान एक व्यक्ति डूब गया। एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू अभियान शुरू कर दिया है। नीम बीच थाना मुनिकीरेती के अंतर्गत नहाने के दौरान व्यक्ति डूबा। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।